सामाजिक संस्था लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट जिला इकाई झुंझुनू ने संभाग प्रभारी मनोज शर्मा की अगुवाई में झुंझुनू जिला कलेक्टर को प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। ट्रस्ट के उदयपुर वाटी उपखंड प्रभारी अजय तसीर ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आम गरीब मजदूर जरूरतमंदों को समर्पित खाद्य सुरक्षा योजना के नए आवेदन लंबे अरसे से ठंडे बस्ते में पड़े हैं। योजना के पात्र परिवार दिव्यांग, विधवा महिला, वरिष्ठ नागरिक, पेंशनधारक, पालनहार योजना की पात्रता रखने वाले एवं पंजीकृत श्रमिक होने पर जन कल्याणकारी खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित समाज का बेसहारा तबका दिव्यांग, विधवा महिलाएं, असंगठित श्रमिक, कोविड से अनाथ बच्चे हुए हैं। वर्तमान में इन परिवारों का रोजगार तबाह हो गया है तथा रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में लिखा गया है कि खाद्य सुरक्षा योजना इन जरूरतमंद लोगों के लिए संजीवनी बूटी है। कलेक्टर से आग्रह किया है कि जिले भर में लंबे अरसे से बंद खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करते हुए योजना के नए आवेदन पुनः शुरू करने जाने की मांग की तथा जिला प्रमुख विशाल पंडित ने कहा कि कोविड की वजह से जान गंवाए वाले व्यक्तियों को कोविड से मृत्यु सत्यापित नहीं कर रहा। स्वास्थ्य विभाग बिना सत्यापित के सरकारी योजनाओं का लाभ कोविड ग्रस्त परिवारों को लाभ कैसे मिलेगा। शिष्टमंडल में संभाग प्रभारी मनोज शर्मा, ट्रस्ट के जिला प्रमुख विशाल, उदयपुर वाटी प्रभारी अजय तसीर, नवलगढ़ प्रभारी मुकेश जकनाडिया, खेतड़ी प्रभारी सुनील सैनी, गुड़ागोड़जी प्रभारी दिनेश सांखला, झुंझुनू प्रभारी मनोज गहनोलिया, रामगढ़ प्रभारी प्रशांत जोशी, बिसाऊ प्रभारी सूर्यकांत सैनी, चिड़ावा अध्यक्ष रजनीकांत मिश्रा, झुंझुनू अध्यक्ष नारायण पांडे, गुड़ा अध्यक्ष सचिन सोनी, खेतड़ी मुकेश सैनी आदि मौजूद थे। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट सामाजिक संस्थान जिला इकाई झुंझुनू का प्रतिनिधि मंडल हमने आज जिला कलेक्टर महोदय से शिष्टाचार की भेंट करके ये निवेदन किया है कि जिले भर में पूरे प्रदेश में जो कोविड की वजह से है वो गरीब मजदूर, आम व्यक्ति और जो पेंशन धारक हैं, असंगठित मजदूर हैं, पालनहार के हैं, ये सारी जो कैटेगरियाँ, मध्यम वर्ग की जो कैटेगरियाँ, बेसहारा जो कैटेगरियाँ हैं, इनकी फ़ायदेमंद एक संजीवनी के जो की तरह काम करने वाली एक खाद्य सुरक्षा योजना है, उसको सरकार ने करीबन 2.5 साल से बंद कर रखा है। और आज कोविड की वजह से सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आम व्यक्ति तक, आम ज़रूरतमंद तक अगर कोई चीज़ पूछती है तो वो खाद्य सुरक्षा योजना जिसका सीधा लाभ आम व्यक्ति तक, आम ज़रूरतमंद तक पहुंचता है। और आज कोविड की वजह से बहुत से परिवार ऐसे हैं जो उजड़ गए हैं, जो खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता रखने के बावजूद वो खाद्य सुरक्षा से वंचित है और सरकार इस पे कोई काम नहीं कर रही है। हम आग्रह करते हैं सरकार से कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेंगी। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना। हर व्यक्ति है वो आज कोविड की वजह से लोगों के रोजगार तबाह हो गए, जिसका सीधा असर जो दिव्यांग है उस पर पड़ा है, जो विधवा महिलाएँ हैं उस पर पड़ा है, जो जिन्होंने अपना बच्चा खोया है या परिवार का पालनहार खोया, पालनहार में आने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे परिवार जिनके घर बार उजड़ गए, उनका डायरेक्ट राशन जो प्राप्त होने का जो काम है वो खाद्य सुरक्षा योजना करती है और ये योजना बंद हो गई। 2.5 साल से इसके आवेदन बंद पड़े हैं। तो हमने ये आग्रह किया कि जो असंगठित मजदूरों के लिए योजना बनी है, इस योजना को के जो आवेदन है वो पुनः शुरू किए जाएँ और जिन लोगों ने इसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाया उन लोगों का जो खामिजा है वो इन जो ज़रूरतमंद लोग हैं इनको क्यों भुगतना पड़े। अगर ये वो लोग गलत कर रहे हैं तो उनकी पारदर्शिता को लाए सरकार, जो सरकार की मशीनरी है उस पे काम करे। हम चाहते हैं कि जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको जो वास्तव में जिनकी पात्रता है खाद्य सुरक्षा योजना की, उनको खाद्य सुरक्षा योजना का पात्र मानते हुए सरकार उनके आवेदन को शुरू करे। तथा दूसरी बात यह है कि हमने कलेक्टर साहब से आग्रह करके ये कहा कि कोविड की वजह से जो लोग ख़त्म हुए हैं उनको मृत्यु प्रमाण पत्र तो लोग जारी कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे प्रूफ हो कि वो कोविड से ख़त्म हुए। अगर सरकार की जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कोविड से ख़त्म होने के बावजूद मिलती है, लेकिन हॉस्पिटल वाले लिख के नहीं देते हैं। ऐसा एक सेंसिटिव केस हमने ऊपर मिलाने के लिए गया तो कलेक्टर साहब ने कहा कि आप उनकी जाँच रिपोर्ट लेके आओ कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब तो हम ये कह रहे हैं कि जब सारे काम जो व्यक्ति की मृत्यु हुई तो कोरोना गाइडलाइन के तहत उनका अंतिम संस्कार हुआ, सारा सब कुछ गाइडलाइन की तरह हुआ, फिर उनको सरकार कोविड क्यों नहीं मान रही है। और नहीं अगर मानेगी तब जाकर के उनके जो परिवार हैं
उनको उसकी योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे लागू होगी। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट एक सामाजिक सरोकारों से बना हुआ ट्रस्ट है जो लगातार 2 साल से जो गरीब मजदूर, ज़रूरतमंद, दिव्यांग, विधवा महिलाएं हैं, असंगठित मजदूर हैं, उन तक सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे लागू करने का काम। और दूसरी बात, हम लोग ये सारा काम फ्री में करते हैं।